वृंदा हंस रही थी और अंजलि बेबस सी खड़ी थी। लेकिन अचानक ही अंजलि के जहन में एक बिजली सी कौंधी। तेज हवा चलने लगी और अंजलि का चेहरे का रंग भी कुछ बदल सा गया। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। अंजलि सीरियस टोन में बोली, वृंदा, गर्दन छोड़ो हमारी। ये सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने अंजलि के गर्दन से हाथ हटा लिया और वो 4 कदम पीछे हट गई। वृंदा हैरानी से अंजलि को देख रही थी कि तभी अंजलि ने गौर से छत को देखा, फिर नैना की तरफ देखते हुए बोली, विक्रम कहाँ है? वो अभी तो यहीं थे। विक्रम, विक्रम कहाँ है आप? हम आपको लेने आए हैं, विक्रम। अंजलि ने छत पर चारों तरफ देखते हुए कहा। जब विक्रम उसे कहीं नहीं दिखा तो नैना के पास आकर अंजलि गुस्से में बोली, कहाँ है हमारे छोटे भाई? जवाब दो वृंदा, बताओ कहाँ है वो? अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंजलि का ये रूप देखकर वृंदा घबरा गई थी, लेकिन फौरन ही उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, तो तुझे सब याद आ गया? अगर याद आ ही गया है तो वो देख, वो बरगद का पेड़ उसी पर लटकता दिखाई देगा तुझे तेरे छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर। अपने घर के छत पर खड़ी हुई अंजलि ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो अतीत की भूली हुई याद एक सच बनकर उसकी आंखों के सामने फिर से आ गई। अब अंजलि अपने घर के छत पर नहीं, अपने हवेली के छत पर थी। उसने 100 साल पहले पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे। अंजलि के सामने अब नैना नहीं, सिर्फ वृंदा थी, वो भी एकदम ठीक हाल में। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था और उसने काले रंग का नहीं, लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। अंजलि पूरी तरह से अपने अतीत में आ चुकी थी। इस अतीत में उसका नाम अंजलि नहीं, गीतांजलि था। वहीं अतीत के इस वक्त में वृंदा भी एक आत्मा नहीं है, वो जिंदा है। वृंदा ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए एकदम नॉर्मल आवाज में गीतांजलि से कहा, मेरा यकीन कर गीतांजलि, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम मेरे लिए भी छोटे भाई जैसा है। मैं भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन दाइमा तो कह रही थी कि विक्रम सुबह से तेरे ही साथ था। उन्होंने तुझे और विक्रम को सुबह गुफा वाले मंदिर के पास देखा था। हाँ, लेकिन उसके बाद वो कहीं चला गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर गीतांजलि चुप ही रही। अब उसके पास वृंदा के सामने कहने को कुछ नहीं था। वो बस सच जानने के लिए अपने बचपन की दोस्त वृंदा पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन गीतांजलि के जहन में दाई माँ के कहे शब्द जा ही नहीं रहे थे। गीतांजलि का हाथ पकड़कर दाई माँ ने पूरे यकीन से कहा था, दोस्त नहीं, दुश्मन है वो, दुश्मन। उस वृंदा की आंखें देखी है मैंने। वो एक चुड़ैल है, खा जाएगी, वो तेरे घर को खा जाएगी। निकाल दे, इस हवेली से निकाल दे उसे। उसका साया भी मत पड़ने दे, ना खुद पर और ना ही देवराज पर। क्या सोच रही है तू? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? वृंदा ने कहा। वृंदा की आवाज से गीतांजलि का ध्यान टूटा और उसकी नजर वृंदा के पीछे खड़े देवराज पर पड़ी। वृंदा ने भी फौरन ही पीछे पलटकर देखा। क्या खेल खेल रही हो तुम? सुबह से बताया क्यों नहीं कि विक्रम मंदिर से निकलकर जंगल में शिकार के लिए गया था? वृंदा की बाह पकड़ते हुए देवराज ने गुस्से में कहा। यह सुनकर वृंदा हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता वो जंगल में गया है। अगर पता होता तो मैं भला विक्रम को जंगल में क्यों जाने देती? नाटक मत करो वृंदा। देवराज फिर गुस्से में बोले। तभी गीतांजलि ने घबराते हुए कहा, विक्रम जंगल में? आप कुछ करिए देव, वहाँ तो उस पिशाचनी का साया है। अब चिंता ना करें, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा आपके भाई को। हमारे कुछ लोग जंगल पहुंच चुके हैं और हम भी निकल रहे हैं। बेफिक्र रहिए, हम विक्रम को वापस ला कर ही रहेंगे।
देवराज ने अपनी पत्नी गीतांजलि से कहा और वो फौरन ही वहां से चले गए। जंगल देवराज के गांव रत्नागिरी से कुछ ही दूरी पर था। पिछले कई सालों से इस जंगल में कोई नहीं आया था। रत्नागिरी के लोगों का मानना है कि जंगल में एक पिशाचनी रहती है जो सर काटकर पेड़ पर लटका देती है और मरने वाले के धड़ से सारा लहू पी जाती है। जंगल में गांव के कई लोगों की मौत इसी तरह से होने के बाद से ही जंगल में जाना वर्जित कर दिया गया था। लेकिन शहर से पढ़कर लौटा विक्रम यह सब नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर देवराज जंगल में आ गए थे। देवराज ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूबने में अभी थोड़ा वक्त था। अंधेरा होने से पहले विक्रम को ढूंढना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज ने खुद से ही कहा और घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं। तभी एक आवाज देवराज के कानों में पड़ी। चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। बाकियों की तरह तू भी मारा जाएगा। आवाज सुनते ही देवराज समझ गए कि ये जरूर पिशाचनी है। वो बिना घबराए हुए बोले, कौन किसे मारेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आ। मैं तो तेरे सामने ही हूँ, तू ही मुझे नहीं देख पा रहा। पिशाचिनी ने कहा कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और देवराज अपने घोड़े से गिर गए। गिरते हुए देवराज का सर एक पत्थर से जा टकराया। देवराज अपना होश खोने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि काले लिबास में एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आ रही है। वो बूढ़ी औरत ही पिशाचिनी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। बेहोश होने से ठीक पहले देवराज ने पेड़ की तरफ देखा। उस पेड़ के ठीक ऊपर की तरफ गीतांजलि का भाई विक्रम बंधा हुआ था। तभी पिशाचिनी ने एक छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। फिर विक्रम की तरफ देखकर वो धीरे से बोली, बहुत वक्त से किसी का लहू नहीं पिया था। आज जाके शिकार हाथ आया है। आज मिटाऊंगी अपनी प्यास। मरने के लिए तैयार हो ना विक्रम बाबू।